जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होगा, हम इसकी बात करेंगे। मेन काम आज करना है हमको। लास्ट क्लास में हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता कैसे है, बॉन्डिंग ऑर्बिट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, इन सब की बात कर ली थी। क्लियर। आज हम देखेंगे उन्हीं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किया जाता है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में भरा जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को SPDF ऐसे डिनोट किया जाता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा, पाई, डेल्टा ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अगर हमको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम मिल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जहां जहां डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना। मतलब कि आप हुंस रूल को याद करिए। जैसे पी में 3 डब्बे होते थे, तो अगर 3 डब्बा भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3 डब्बे में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराता है। क्लियर है ना। तो यही नियम चलेगा, हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के लिए हम लोग जैसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ये बढ़ता हुआ क्रम हमको याद है। उसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ता हुआ एनर्जी का क्रम याद करना पड़ेगा। तो यही चीज है। देखिए यहाँ पर भी 2 केस आएगा। 2 केस का मतलब एक एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा का केस और एक एटॉमिक नंबर 7 तक का केस। ठीक है। अब मोलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, मोलिक्यूल की बात करेंगे अगर हम, तो हम N की बात नहीं करेंगे, हम O की बात नहीं करेंगे, हम B की बात नहीं करेंगे, हम C की बात नहीं करेंगे, हम Li की बात नहीं करेंगे, हम N2 की बात करेंगे, हम O2 की बात करेंगे, हम B2 की बात करेंगे, C2 की बात करेंगे, Li2 की बात करेंगे। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे जो अभी तक आप नहीं जानते थे कि एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इनका एग्जिस्टेंस एक लिमिटेड, मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिटेड या फिर एक स्पेशल कंडीशन में ही होता है, बट है तो। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है हम लोग अच्छे से देखते हैं। हाँ देखिए, ये जो लेफ्ट में बना हुआ है, ये जो सब चीज़ें लेफ्ट में बनी हुई हैं, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये आपको नहीं याद करना, ये तो आपको याद ही है, ये तो आपको याद ही है। ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ तो है जैसे 1s। ये देखो, अगर मैं बात करूं N2 का, ठीक है ना, वैसे तो ये एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा का केस है। ये सपोज करो कि O2 है, और O2 हो सकता है, F2 हो सकता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, F क्या कितना है, 9। ठीक। O2 पर तो लागू होगा ही, O2 माइनस पर भी लागू होगा, O2 प्लस पर भी लागू होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो Li2, B2, C2, N2, ये सब एटॉमिक नंबर 7 से कम वाले हैं, N2 प्लस। अब देखो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला हम बोल रहे हैं कि 7 से अधिक का एटॉमिक नंबर, ये वो याद करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा का केस है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा का केस है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये 14 तक का है। तो देखो 14 तक का है या 14 से कम का। अब देखो Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, B2 में 10 है, C2 में 12 है, N2 में 14 है। वो सोचते हैं कि केवल यहीं तक ये लगेगा, लेकिन ध्यान रखो N2 प्लस की हम बात करें या N2 माइनस की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 14 से ज़्यादा हो गया। वो सोचते हैं कि N2 माइनस के लिए ये रहेगा, बट ध्यान देना ये नहीं रहेगा। ठीक है। N2 माइनस बना कैसे, वो N2 में ही तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो जो ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हम करेंगे वो राइट वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो ये 1s, ठीक है ना, ये एक आइटम का 1s, ये दूसरा आइटम, मान लो ये O2 है तो ऑक्सीजन का 1s, ये दूसरा ऑक्सीजन का 1s। ये क्या बनाया, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स 2s हुआ तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2p देखो 3 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग वाले और 3 एंटी बॉन्डिंग वाले। ये बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं, सिग्मा 2pz, उससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों की एनर्जी बराबर है। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इन दोनों डब्बों में तो ध्यान रखना होगा हमको। इसमें मान लो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, तो एक इसमें देंगे, एक इसमें देंगे, फिर तीसरा इसमें देंगे, चौथा इसमें देंगे। ठीक है ना। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। हाँ एक बात और याद रखना, यहाँ पे हमने देखो सिग्मा 2pz लिखा हुआ है यहाँ पे,
क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है जब तक कुछ नहीं दिया गया, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जेड एक्सिस। क्या माना जाता है? जेड एक्सिस। इसीलिए सिग्मा हम बोल दिए कि बॉन्ड जो बन रहा है वो सिग्मा ओवरलैपिंग जेड एक्सिस पर हो रहा है। इन केस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड के अलावा हमसे बोल दे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ सिग्मा 2p x हो जाता, बात ध्यान रखना, ठीक है। सिग्मा 2p x हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता? पाई 2p y और पाई 2p z। सिमिलरली पाई 2p y, पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z, ठीक। इन केस अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो y हो जाता, तो ये हो जाता सिग्मा 2p y, और यहाँ पे क्या हो जाता? x और z हो जाता। यहाँ पर भी क्या हो जाता? x और z हो जाता पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही? तो कुछ नहीं बोला है जब तक आपसे, तब तक आप सिग्मा 2p z ही लिखेंगे, क्योंकि z एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बढ़ता हुआ एनर्जी का क्रम क्या है? सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना, फिर सिग्मा 2pz, उससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2px, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर है, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2p, यहाँ पे क्या मानेंगे? z, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर है, बस ये नीचे ये ऊपर हो गया, ये नीचे ये ऊपर हो गया। असल में ये जो 7 से कम वाला केस है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैं अभी उसकी कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली बस आप इसको याद कर लीजिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो कोई अंतर ही नहीं है। फिर उसके बाद ये देखो पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, ठीक। यहाँ पे मैं अलग से इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस माना गया है। नहीं माना जाता, एक्स माना जाता, तो पाई में वाई जेड दिखाई देता, ध्यान से समझ रहे हैं। उसी तरह पाई स्टार 2p x, ठीक है, और ये पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z, ये चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसे देख लेते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन इसको बोलते हैं। जैसे अबव वाला 1s 2s 2p वो भी कन्फिग्रेशन ही होता है। केस फर्स्ट फॉर z 7 या 7 से कम, सिग्मा 1s, फिर उससे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, और ये बराबर का साइन है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी है, इक्विवेलेंट का साइन है कि पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी लगभग बराबर है। फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, ग्रेट, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया Li2 C2 B2 N2, N2 माइनस N2 प्लस, इन सब के लिए है। N2 2 प्लस, N2 2 माइनस, उसके लिए भी है। केस सेकेंड 8 से अधिक, ठीक है ना, 8 या 8 से अधिक या 7 से अधिक का आप बना सकते हैं। O2 F2 O2 माइनस, O2 माइनस 2, O2 प्लस 2, O2 प्लस, ये सब। तो ये चीज़ है, बस इसको आप लोग याद कर लेंगे। ध्यान रखना ये जो है, ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्बिटल है, ये सब एक ऑर्बिटल है, ये सब एक ऑर्बिटल्स हैं, डब्बे हैं, ठीक है ना। टोटल कितने डब्बे हैं? टोटल 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 डब्बे हैं। यानी टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर भराएगा भी तो 20, आपके सिलेबस में 20 तक भरने को है। बट अगर कभी कुछ स्पेशल आ जाता है तो हम उसको भी हैंडल करना सिखाएंगे, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इन सब में, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ऑर्बिटल्स हैं, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स भराएंगे? मैक्सिमम 2। बस याद रखना कैसे भरना है। देखो जैसे कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन भरना है ऊपर वाले के हिसाब से, तो कैसे भरेंगे? 2 2 4 2 6 2 8, अब 9 फिर 10, 9 फिर 10, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर 11, फिर 12, फिर 13 14, इसी में दोनों भर दोगे। फिर 15 16 17 18 19 20, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8, जहाँ पे इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, इक्विवेलेंट का कोई साइन नहीं है, उसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, ठीक है ना।
15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, ऐसे भरना है। जैसे राइट मोलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ N2 एंड O2, तो हम N2 का भरते हैं। N2 का अगर हम लोग भरेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर अब ध्यान से समझना, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, फिर पाई 2p x, फिर पाई 2p y, 8, 9, ठीक है ना, 10, 11, 12, ये हम प्लस करके इसलिए दिखा रहे हैं, तो इसको आप क्या मानेंगे, आप 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, अब उसके बाद सिग्मा 2pz2, ये हो गया। यहाँ पे 1 + 1 हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं कि एक, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ठीक। तो ये हो गया कन्फिग्रेशन N2 का। O2 का क्या हो जाएगा, O2 के लिए नीचे का करना पड़ेगा, तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर क्या भरेंगे हम लोग, इसके बाद आ जाता है सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz2, यहाँ तक तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अब यहाँ पे जो आएगा, अब आया पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14 भरा गया। अब उसके बाद नंबर आता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ध्यान रखना, यही चीज़ समझना है हमको, 2 उठा के यहीं पे मत भर देना 2px में, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एक एक भराएंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, हुन्स रूल लगेगा, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखना। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, पाई 2px और पाई 2py, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये डीजेनरेट है। ये तब है जब जेड एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर जेड चेंज हो गया तो एक्स वाई के जगह पे, मान लो अगर जेड के जगह पे एक्स रख दिया तो वाई जेड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हम यहाँ पे, जो चीज़ हम अभी सीखे हैं उसको और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पाई 2px एंड पाई 2py, और पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसको कर लो, ठीक है ना। आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉलोज और बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल, ये बात है। बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये बॉन्ड ऑर्डर टोटल है, ठीक है। हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाई 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, बॉन्ड ही नहीं बन रहा। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना तगड़ा बॉन्ड होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इफ देयर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो विदाउट स्टार वाले में हो, मतलब चाहे बीएमओ में हो, चाहे किसी तरीके से स्टार वाले में हो, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायामैग्नेटिक होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा, जैसे N2+, ठीक है ना, N2+, NO यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, O2-, ठीक है, Li2+, ठीक है,
ये सब हमेशा क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। सिमिलरली इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट O2 B2 या NO-, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो याद रखना ही है। असल में 10 और 16 इलेक्ट्रॉन टोटल रखने वाले जितने भी होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें इवन, अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, केवल आउटर मोस्ट वाला नहीं। अगर हम आउटर मोस्ट को देखें तो O2 क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट वो पैरामैग्नेटिक है। तो इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे। जैसे एग्जांपल N2 डायमैग्नेटिक है, एक्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन जो 10 और 16 वाले हैं, जैसे O2 B2 NO-, ये सब के सब क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं। डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन स्पीशीज, ये सब के सब हैं, ध्यान से समझना कैसे करना है, इसको हम नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए सबसे पहला H2 का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो σ1s2, यानी कि यहाँ पे BMO वाले कितने हैं, 2, और ABMO वाले कितने हैं, 0, स्टार वाले में कुछ नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, BMO यानी कि 2 माइनस ABMO यानी कि 0, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। अब ध्यान से देखो ये σ1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये तो पेयर ही ना मौजूद होंगे, ये क्या होंगे, पेयर में ही मौजूद होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। सिमिलरली O2 में σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 σ2pz, फिर पाई। अब देखो यहाँ पे दो हम भर दिए हैं, क्योंकि एक 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 आएगा तो भरा तो जाएगा ही दोनों, तो पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये असल में क्या है, डीजेनरेट हैं, तो एक इसमें भराएगा एक इसमें भराएगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टार के बिना वाले कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 10 जो हैं बॉन्डिंग वाले हैं, तो 10 माइनस स्टार वाले कितने हैं, 2, 2 4, 5 6, तो 10 - 6 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, क्लियर। N2 σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, उससे ज़्यादा σ2pz2। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो ये डब्बा सब डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जाहिर सी बात है कि सब के सब पेयर्ड होंगे, तो ये तो निश्चित है कि डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, देखो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो विदाउट स्टार वाले हैं और 4 जो स्टार वाले हैं, तो 10 - 4 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Li2 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, σ1s2 σ*1s2 σ2s2, ठीक है, 2 2 4 हो गए BMO वाले, -2 ABMO अपॉन में 2, ये आएगा 1, और सारे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। B2, अब देखो जैसे B2 है, Li2 है, आप N2 देखे हैं, H2 देखे हैं, O2 देखे हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये मेनली ये 7 चीज़ आपको दिखाई देगा जो डायटॉमिक है। ये Li2 क्या है, ये Li2 वेपर स्टेट में ही पाया जाएगा, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली ये भी वेपर स्टेट में, ये भी क्या है, वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मली नहीं करता। नॉर्मली अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूं तो लिथियम मोनोएटॉमिक, बोरॉन मोनोएटॉमिक, कार्बन मोनोएटॉमिक, ये सब वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे डायटॉमिक के फॉर्म में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। B2 सिग्मा कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 5 10, बोरॉन का 5 होता है, तो σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 पाई 2px1 इक्वल्स टू पाई 2py1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे स्टार विदाउट स्टार वाले और 4 हो जाएंगे स्टार वाले, तो 6 - 4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि पाई 2px और पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर गलती कर देते यहाँ पे उठा के जैसे 2 भर रहे हो, अगर 2 तुम यहीं पे भर देते तब क्या हो जाता है, ये तब ये डायमैग्नेटिक हो जाता, बट ये एक भराएगा तो ये क्या है,
पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। C2 सिग्मा, ये बहुत स्पेशल एग्जांपल अभी आगे हम लोग देखेंगे जब हम सेपरेटली सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर और पाई का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। सिग्मा, यहाँ पे 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन भरना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। ठीक है, ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8 - 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। और ये क्या है? ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। तो ध्यान रखना कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो ये बढ़ता हुआ एनर्जी का क्रम है, यहाँ पे चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बस ध्यान रखना। ठीक है ना, 7 से कम वाला और 7 से ज़्यादा वाला, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है उसी में O2 2 माइनस, O2 में 16 और 2 और आ गया तो क्या हो जाएगा? 18। 18 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? वही मोर देन मतलब 7 वाला यानी कि O2 वाला ही करेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो 10 BMO वाले, 8 ABMO वाले डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Ne2 20 इलेक्ट्रॉन भरना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2px2 इक्वल्स टू सिग्मा पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py2, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे देखेंगे जो BMO वाले भी 10 हैं, ABMO वाले भी 10 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट है तो यहाँ पे हम कोई बात ही नहीं करेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन सब की। ठीक है, N2 2+ यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, मोर देन अरे ग्रेटर लेस देन 7 वाला का। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। यहीं तक कहानी चलेगी बस। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। एग्जिस्ट तो करेगा कम से कम, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ बॉन्ड ऑर्डर कुछ आ रहा है वो एग्जिस्ट करेगा। He2 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 BMO में, 2 ABMO में, दोनों लड़के मर जाएंगे। 0 बॉन्ड ऑर्डर तो डज नॉट एग्जिस्ट। He2+, देखो अब He2 तो नहीं करता क्योंकि भाई नोबल गैस है, बट He2+ करता है। ठीक है, कहाँ पे करेगा? ये दोनों जो है डिस्चार्ज ट्यूब में एग्जिस्ट करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस भरा ना, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे नॉर्मली नहीं। ठीक है ना, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर भले आधा आ रहा है लेकिन आ रहा है तो एग्जिस्ट तो करेगा डिस्चार्ज ट्यूब में। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जा रहा है, उसकी भी बात हम करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं O2 की, एग्जिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, ये P हटा के हम O2 एग्जिस्ट करता है, और जैसे O2 एग्जिस्ट कर रहा है उसी तरह H2 की भी हम बात करेंगे, सिमिलर उसी तरह से। ठीक है ना, क्योंकि ये 3rd पीरियड का आ गया H2, उसका सिलेबस में हमारे है नहीं, बट इससे सिमिलर आ सकता है। जो O2 की प्रॉपर्टी होगी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार वही H2 की भी होगी। दोनों क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कि P ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक होगा, तो आंसर हम देंगे H2। जैसे O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। सिमिलरली H2 में पूछा जाए, भले हमको कन्फिग्रेशन नहीं करना, मान लो हमको आता ही नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे? बताएंगे कि इसमें यहाँ पर भी ये पैरामैग्नेटिक है H2, क्योंकि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही? ये अब H2 और P2
वैसे तो नॉर्मली एग्जिस्ट, अब जैसे N2 है, N2 एग्जिस्ट करता है तो सिमिलरली क्या है, P2 भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि N2 डायमैग्नेटिक होता है तो P2 भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। O2 एग्जिस्ट करता है, H2 भी एग्जिस्ट करेगा वेपर स्टेट में। जैसे N2 है, अगर P2 हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं हम तो किस में होगा, वेपर स्टेट में। जैसे Li2 है, B2 है, ठीक है ना, C2 है, ये सब एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा वेपर स्टेट में। ध्यान से समझना। और प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान रखना ये MOT की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीएटॉमिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायटॉमिक की बात करते हैं, MOT नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि और इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जैसे NO2, ClO2, ClO3। कभी ऐसा आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन सब में हम MOT तो लगाएंगे नहीं, हमारे कोर्स के बियॉन्ड है। O3, H2, O2, SO2, N2, O4, Cl2, O6, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक है। ध्यान से समझना, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये सब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, और उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा और उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी उतना एटम्स के बीच में मजबूती बॉन्ड की ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम बोलें कि जैसे N2 और N2 माइनस, ठीक, अभी हम भले नहीं पढ़े, मैं बोल दे रहा हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यस, N2 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक, अभी बस इतना ध्यान रखना, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा का सेपरेटली हम निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। बस वही चीज है, उसको हमने दो हिस्से में तोड़ दिया। ठीक है, सिग्मा का अलग कर दिया और पाई का अलग कर दिया, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। जैसे O2 प्लस की अगर हम बात करें, ठीक है, O2 प्लस की, अब आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे देखो कर नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप खुद करेंगे। अगर O2 प्लस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, क्योंकि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने हैं? 6। ठीक है, और एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, O2 प्लस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। ठीक, O2 प्लस का आप पूरा बना लीजिए, उसका कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, या तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, एक तो बता देता हूँ। O2 प्लस क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर उससे ज़्यादा ये पाई है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। तो दो यहाँ भर लिए, ठीक है, सॉरी 17 नहीं, 15 इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। फिर सिग्मा, एक मिनट, फिर क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px1, और ये जो पाई स्टार 2py में 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। सिग्मा वाले कितने हैं? 2, विदाउट स्टार वाले 2, 2 4, ठीक है ना, 2 6, ये हो गया 6। ठीक, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है। और स्टार वाले सिग्मा कितने हैं? 2, 2 4, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आ गया 1। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितना होगा O2 प्लस में? 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो पाई में कितने हैं? पाई में विदाउट स्टार वाले कितने हैं? 2, और ये 2 4, और स्टार विदाउट स्टार वाले 2, 2 4 हैं, और स्टार वाला 1 है। तो 4
-1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5, तो 1.5 आ गया पाई। सिमिलरली अगर हम C2 की बात करें, C2 देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz, सॉरी ये 60 से कम वाला है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ये क्लियर है ना, 2px है, ये 2px है, ध्यान रखना। मैं फिर से बना देता हूँ, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। यहाँ पे मैं सिग्मा निकालना चाहूँगा, तो ध्यान से समझना। सिग्मा वाला कितना इलेक्ट्रॉन है विदाउट स्टार वाला, 2 2 4, और स्टार वाला कितना है 2 2 4, यानी सिग्मा का तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, ठीक है। सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। और पाई का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, देखो विदाउट स्टार में पाई में कितना है 2, और इधर 2 4, और स्टार वाला पाई है ही नहीं, तो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। तो ध्यान रखना ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों ही के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है। हम लोग ऐसा रट्टा मार लेते हैं ना कि पहले सिग्मा बनता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, बट ये ध्यान रखना विदाउट सिग्मा यहाँ पे पाई है। क्लियर है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑफ ये तीनों, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 बता रहा हूँ, ये बाकी 2 आपको खुद करना है। पहला, या मैं एक काम करता हूँ, पहला दूसरा और डी वाला बता देता हूँ। तो पहले में देखो H2 की अगर हम बात करें, सिग्मा 1s2, H2 प्लस की बात करें तो सिग्मा 1s1, H2 माइनस की बात करें तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s1। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। यहाँ पे 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1/2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 - 1/2 यानी कि 1/2। ध्यान से समझना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये बात सही है। अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है देन स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। अगर मैं बात करूं इसमें, देखो ये 1 है, तो निश्चित है कि H2 तो दोनों से ज्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। H2 प्लस और H2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो ध्यान से समझना, इसमें H2 प्लस में स्टार वाला एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, स्टार वाला एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसमें क्या है, स्टार वाला एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है एंटी बॉन्डिंग में, कम से कम यहाँ बॉन्डिंग नहीं बनाने वाले कोई इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे है एक ठो, तो H2 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू H2 माइनस। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो गिन लो कहाँ पे क्या है, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। बात समझ में आ रही है, वो जाते कम स्टेबल हो जाएगा, वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं Li2 सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक, फिर सिग्मा 2s2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 2 2 4 - 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। Li2 प्लस की बात करें तो ये हो गया सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 1 3 - 2/2 यानी कि 1/2। Li2 माइनस ये कितना हो गया सिग्मा 1s2, भाई 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s1।
ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 2 4, 4 माइनस 3/2, यानी कि ये भी क्या हो गया 1/2। तो इतना तो तय है कि Li2 जो है वो दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। अब Li2 प्लस और Li2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है भाई? देखो Li2 प्लस में 2 स्टार वाले इलेक्ट्रॉन हैं और Li2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन ABMO में है। तो Li2 प्लस ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। Li2 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू Li2 माइनस। ठीक है, अगला है शायद He वाला है, देख लेते हैं। ठीक, अगला है He2 प्लस और He2 माइनस। अब देखो यहाँ पे जो है C वाले में He2 तो हम करेंगे नहीं क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। He2 प्लस का जरा देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो मैं तुरंत बॉन्ड ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, अभी आपको समझना पड़ेगा। He2 माइनस की बात करें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 1 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2। तो अब इसमें साफ दिख रहा है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ABMO में है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ABMO में है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, He2 प्लस एज कम्पेयर टू He2 माइनस। और फिर भी He को रखना है तो वो सबसे पीछे रहेगा भाई, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक हम और देख लेते हैं, ये C वाला। बाकी D आपको खुद से करना है जैसे मैं ये बता रहा हूँ। देखो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ये कैसे होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 इक्वल्स टू π2py2। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz1, क्योंकि यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 1 13, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो ये 2.5 आएगा। क्लियर। N2 माइनस की बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ध्यान रखना ये 7 से कम वाला ही केस लगेगा। सिग्मा 1s2 उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 इक्वल्स टू π2py2 ग्रेटर देन सिग्मा 2pz2 फिर पाई स्टार 2px1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py0। इसमें कुछ नहीं है, 15 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 15 तक भर लिया हमने। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। N2 2 प्लस का देखो 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सिग्मा 1s2 ऐसे करके करेंगे हम लोग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 2। N2 2 माइनस का क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ये कन्फिग्रेशन आप लोग लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, अब आप लोग करेंगे अपने से। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इतना तो। और हम N2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि N2 का आप लोग को याद होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ठीक, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 तो N2 का, तो सबसे आगे स्टेबिलिटी में तो N2 ही होगा। उसके बाद N2 प्लस और N2 माइनस ये दोनों आएंगे। ठीक, इन दोनों में भी कौन आगे होगा अभी देखते हैं। फिर उसके बाद N2 2 प्लस और N2 2 माइनस। ठीक, अब N2 2 प्लस और N2 2 माइनस में देखो कितने, जो इसमें ज़्यादा स्टार वाले होंगे वो कम स्टेबल होगा। इसमें कितने ABMO वाले हैं, तो 2 4 4 है, और यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 1 5। ध्यान से समझो, यानी कि N2 प्लस जो है वो N2 माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब चाहे N2 प्लस हो चाहे N2 माइनस हो, वो इन दोनों से तो ज़्यादा स्टेबल हो। अब इन दोनों में भी देख लेते हैं। N2 2 प्लस में क्या है, कितने स्टार वाले हैं 2 2 4, और इसमें कितने हैं 2 2 4 5, तो यानी कि N2 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू N2 2 माइनस। ये बात ध्यान रखना, और ये तो सबसे आगे रह गए। डी वाला सिमिलरली आप कर लेंगे, बट याद रखिएगा वहाँ पे 7 से ग्रेटर वाला जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लो पहले तो हम B2 का कॉन्फ़िगरेशन करो, सिग्मा
1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 इक्वल्स टू पाई 2py1। ठीक है, ये हो गया। ध्यान रखना जो कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं इसमें सिग्मा 1s2, ठीक है, और ये जो सिग्मा स्टार 1s2 ये जो है ये क्या है, ये के शेल है, ये भी क्या है, के शेल है। बात समझ में आ रही है? आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आप लोग एटम के अंदर क्या करते हैं, आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, पहला शेल के, फिर दूसरा एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये पहले ही शेल का तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, पहले ही शेल का तो ऑर्बिटल्स है ये, ठीक है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप में हम लोग क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, के। ठीक, उसी तरह, ठीक है, तो ध्यान रखना सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को हम लोग लिख दिए हैं के इसके जगह पे, फिर उसके बाद ये कर दिए, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी तरह देखो, जैसे कि मान लो अब मैं बात करूं, मतलब ये क्या है, ये जो है के है, ठीक है, 1s वाला, 1s और 1s ये स्टार सिग्मा स्टार 1s वाला। सिमिलरली ये दूसरा शेल है तो इसको हम लोग एल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो एम एन ऐसे होता जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा नोटेशन यूज कर लिया तो आपको ध्यान रहे, मतलब कि ये 1 है, देखो ना ये 1 वाला। उसी तरह देखो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2p x 2py, जो भी 2 वाला है वो पूरा कंबाइंड रूप से क्या हो जाएगा, एल। सिमिलरली 3 वाला आएगा तो वो mm वाला हो जाएगा, ठीक है ना, 4 वाला आएगा तो nn हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ n एंड n2। अब देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको समझने का प्रयास करें। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम n2 की बात करें तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, फिर पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, फिर ग्रेटर देन सिग्मा 2pz2, ये हो गया। अब ध्यान रखो ये भी 2p है और ये भी 2p है। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होता है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, ठीक है, जो सबसे दूर है, जिस पर न्यूक्लियस का प्रभाव सबसे कम है। तो यहाँ से 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से 2pz से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ध्यान रखना नाइट्रोजन का ये जो 2p है ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और उसमें भी ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। यानी पहली बात तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, भाई देखो कोई भी एटम है तो वहाँ से तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, बस हमको मोलिक्यूल में देखना है। मोलिक्यूल में अगर बीएमओ में से निकालना है तो ज़्यादा तकलीफ होगी, यानी कि नाइट्रोजन में जो निकालना है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालना है, और N2 में जो निकालना है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में निकालना है, यानी कि N2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ होगी। यानी कि नाइट्रोजन और N2 में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, N2 का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा हम लोग देखें, ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। अब हम O2 का कन्फिग्रेशन लिखें तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक, फिर सिग्मा 2pz, ठीक, 2, फिर पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ध्यान रखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2p में से निकालना है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2p में से निकालना है, बट ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और उसमें से भी ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, जिसकी एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी
और स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि इस बार इस एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस बार आयोनाइजेशन एनर्जी O का क्या हो जाएगा, O2 से ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप लोग बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा आपको लगेगा ये तो यार कभी पढ़ाई हुआ नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्लियर है, नोट करिए इसको। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और एक काम की बात पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। जितना ज़्यादा बॉन्ड की मजबूती उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर और उतना बॉन्ड की लंबाई कम। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो 14 है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ या एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे 3, फिर 13 का 2.5, 14 का भी 2.5, 12 का 2, 16 का भी 2, 17 का 1.5, ठीक, 11 का 1.5, 18 का 1, 10 का 1, 19 का 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, 9 का 0.5, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0, 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0। ये तो ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो O2 प्लस O2 का क्या हो जाएगा, O2 यानी कि क्या है, देखो ध्यान से समझो। O2 में हमको करना क्या है, N2 का क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। O2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, 16, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी कि O2 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। O2 माइनस का क्या हो जाएगा 17, यानी कि 1.5। O2 2 माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आधा और घट गया, ठीक। O2 प्लस का क्या हो जाएगा, O2 प्लस का हो जाएगा जैसे O2 का कितना 14 का कितना होता है, ये O2 प्लस यानी 15 इलेक्ट्रॉन, 14 का कितना होता है 3, तो O2 प्लस यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2.5। बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर हो गया यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा O2 प्लस, फिर O2, इंक्रीजिंग ऑर्डर किया है तो हम लोग इंक्रीजिंग में देख लेते हैं। सबसे कम किसका है O2, 2 माइनस, फिर उससे ज़्यादा O2 माइनस, फिर उससे ज़्यादा O2 और सबसे ज़्यादा O2 प्लस। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, O2 2 माइनस का, और सबसे कम किसका हो जाएगा O2 प्लस का। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 2.5, फिर उससे ज़्यादा ये 2, फिर ये 1.5, ठीक है, और ये 1। तो ये याद रखेंगे आप लोग। सिमिलरली आप लोग ये अपने से करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक। N2 का 14 हो जाएगा, चलो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक मिनट, इसको एक काम करो, N2 माइनस हटा ही लो, क्योंकि हमको बॉन्ड लेंथ में करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसको हटा लो, ठीक है। तो N2 ये N2 प्लस हो गया है, और N2 माइनस 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। N2 माइनस 2 यानी कि 16, तो बॉन्ड ऑर्डर 2, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, सबसे कम N2 2 माइनस का, उससे ज़्यादा N2 प्लस का, और सबसे ज़्यादा N2 का। तो बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या हो जाएगा, N2 सबसे कम, फिर N2 प्लस, और सबसे ज़्यादा N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NO प्लस, NO और NO माइनस। देखो NO प्लस, NO माइनस, NO प्लस यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 7, 15 और एक पॉजिटिव है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया 3।
NO यानी कि 8 7 15 बॉन्ड ऑर्डर हो गया भाई, 14 का 3 होता है तो 15 का 2.5 हो जाएगा। NO माइनस यानी कि 8 7 15 1 16, तो इसका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो NO माइनस का सबसे कम बॉन्ड एनर्जी, उससे ज़्यादा NO और सबसे ज़्यादा NO प्लस। ठीक, ध्यान रखना कि जो बॉन्ड एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक, अगर इनके सेम आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर तो फिर आप वही जिसमें स्टार वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा। इन विच बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 प्लस यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। NO का भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं, ये 2.5 और NO माइनस का 2, ये घट रहा है। ठीक है, NO का क्या है बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 2.5 है और NO प्लस का 3 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, तो ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, ध्यान से समझिए। क्लियर, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, 3 से 2.5 हो रहा है, 2.5 से 2, ये दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या है 8 7 15, ये तो भाई देखो निश्चित है कि ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 8 7 15 1 16 इवन है बट 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक है। यानी कि हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है। N2 क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इवन है और 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो बॉन्ड ऑर्डर घट भी रहा है, साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन K2O2 KO2 और O2। देखो ध्यान से समझो, ये जो है क्योंकि पोटेशियम पे प्लस होता है, ये O2 2 माइनस है, ये परऑक्साइड है, ये O2 माइनस ये सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पे ये O2 प्लस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। O2 2 माइनस, ध्यान दो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 17। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 17। 14 में कितना होता था, 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 में 2.5, 16 में 2, ठीक है, 17 में 1.5, तो ये 1.5 हो गया। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा 2.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा O2 2 माइनस का। तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बना रहे हैं, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा O2 प्लस, फिर उससे ज़्यादा O2 माइनस, फिर उससे ज़्यादा O2 2 माइनस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रोसेस N2 से N2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम विच मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखो N2 से N2 प्लस बनाना है, तो N2 में कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 ग्रेटर देन सिग्मा 2pz2, ये है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो पहली बात तो सेकेंड शेल से निकलेगा। अब सेकेंड शेल में तो कई सारे हैं, उसमें से भी कहाँ से निकलेगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं और लेक्चर को समाप्त भी करते हैं। होमो और ल्यूमो। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल।
ठीक, अब जैसे मैं O2 की बात कर रहा हूँ और N2 आप अपने से करेंगे। O2 का मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 फिर पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ठीक, फिर सिग्मा 2pz इसमें 0, ये हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ तक हमको पढ़ना है, 20 तक का हमारे सिलेबस में है तो हम ये पढ़ेंगे। अब देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा है, जहाँ तक भरा है मैक्सिमम सबसे आगे हो वो, ठीक है ना। ऑक्यूपाइड मतलब सबसे आगे, सबसे आगे कौन है, ये दोनों, ठीक है। तो होमो हो गया पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक, ये हो गया। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब वो खोजो जहां से इलेक्ट्रॉन नहीं भरना स्टार्ट हुआ है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भराया है, मतलब यहां तक तो इलेक्ट्रॉन भराया है, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इसके आगे भी तो होगा ही, ठीक है ना, लेकिन ये सबसे लोएस्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भराया है। इसके मतलब यहां से शुरुआत हुई है इलेक्ट्रॉन नहीं भराने की, तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। तो ल्यूमो क्या हो गया, सिग्मा 2pz, ठीक। सिमिलरली N2 भी हम बता ही देते हैं, तो N2 का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 फिर सिग्मा 2pz2, ठीक। फिर इसके बाद आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया। अब इसमें सबसे होमो का मतलब हाईएस्ट कहाँ तक भराया है, हाईएस्ट जो कि है यहाँ पर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो होमो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, हाईएस्ट जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा है, और लोएस्ट जहाँ से नहीं भराना स्टार्ट हुआ है ल्यूमो, मतलब ऐसा नहीं है, देखो भराया तो इसमें भी एक को नहीं है, 0 है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कहेंगे, उससे पहले भी ये है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं भराया है, तो इसमें हम नाम दे देंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। देखो ये दोनों हम क्यों बोलें, क्योंकि दोनों का सेम एनर्जी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हम ये नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अब समाप्त करने का समय आ गया है। हाईली इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था, आपको ये बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, MOT से सवाल आते ही आते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।